सैलून जैसा बालों को स्ट्रेट करना है तो आपको तरीका भी अपनाना पड़ेगा कि हमें सैलून जैसा बाल कैसे स्ट्रेट करना है। आप अगर बिगनर हो, आपको नहीं पता, तो मेरे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बालों को लेते हुए स्ट्रेट करना होता है। मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अपने बालों को स्ट्रेट करके दिखाया है। मैंने बहुत ज़्यादा पेंसिल स्ट्रेट तो नहीं किया है, लेकिन तरीका जरूर बता दिया है कि आप अपने बालों को खुद कैसे सैलून जैसा स्ट्रेट करें। तो इस वीडियो से आपको अगर मदद मिलेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। सैलून में यूज़ करने वाले एक स्ट्रेटनर का अभी मैं नाम बताऊंगी। बहुत ही अच्छा है और सैलून जैसा स्ट्रेट आप घर पे कर सकते हो अगर आप उसे खरीदते हो तो मेरे पास है सैलून जैसा एक स्ट्रेटनर जिसका बिल्कुल रिजल्ट सैलून जैसा आता है। और ये है वो स्ट्रेटनर, और इसका वायर सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि इसका वायर जो है वो बहुत लंबा है, यानी कि आपके ड्रेसिंग टेबल से अगर दूर है स्विच बोर्ड तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये है आइकॉनिक का स्ट्रेटनर, आप देख सकते हो। आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है ये, बहुत ही अच्छा है, सैलून जैसा है। इसका ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे, और ये टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने का है। इसमें 230 तक का है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम स्ट्रेटनर खरीदते हैं तो उसमें लास्ट टेम्परेचर 200 तक रहता है, पर इसमें 230 है, यानी कि उससे भी ज़्यादा हीट होता है ये। लेकिन जब हम 230 पे स्ट्रेट करते हैं ना, तो हमें अपने बालों को हीट प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी अपने बालों को स्ट्रेट किया तो ये लगभग 190 टेम्परेचर मैंने सेट किया था, और 190 पे मैंने बहुत ही जल्दी सा किया। अगर हम बहुत ज़्यादा सैलून जैसा स्ट्रेट करते हैं ना, तो हमें अपने बालों को लेयर वाइज लेके, और इसको एक लेयर को कम से कम 4 बार हम इस तरह से खींचेंगे बालों को, तो जाके ये सैलून जैसा स्ट्रेट होगा। लेकिन मैंने सिर्फ 1 टाइम में ही स्ट्रेट किया है, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को बताना था। और मैंने इसका टेम्परेचर भी 190 पे किया था। 230 पे करती तो बिल्कुल पेंसिल स्ट्रेट हो जाते ये, लेकिन मुझे नहीं जाना था और मेरे पास अभी हीट प्रोटेक्टर भी ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने 230 पे अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया। अगर आपको ये स्ट्रेटनर लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमें अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, नायका से, और भी कई साइट है, उनसे आराम से मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप ट्राई कीजिएगा। ये आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है, सैलून जैसा बाल स्ट्रेट करके दिखाऊंगी अभी मैं आपको। और ये है टेल कॉम्ब, इसकी बहुत ही अहमियत है बालों को स्ट्रेट करने में, तो ये आप ज़रूर ख़रीदें मार्केट से। बालों को स्ट्रेट करने के लिए हमें तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर ऊपर यूं ही स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, अंदर से भी बाल स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, तो वो लॉन्ग टाइम चलता है और अच्छा दिखता है। तो इस तरह से आप बालों को 2 हिस्से में बांट के उसके बाद स्ट्रेट करें। आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार मैंने खींचा स्ट्रेटनर लगा के और इतने सीधे हो गए, तो बहुत ही अच्छा है। इसका आइकॉनिक का जो स्ट्रेटनर है, इसमें जो प्लेट लगा है, आयरन के प्लेट तो सारे स्ट्रेटनर में होते हैं, पर इस जो अच्छे स्ट्रेटनर होते हैं ना, उनके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जो हमारे बालों को ख़राब नहीं होने देता। तो हमेशा आप अच्छे स्ट्रेटनर खरीदें। आइकॉनिक का आप ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छा है। फ्लिप से भी अच्छा है, मैं ये कहूँगी। आइकॉनिक का जो स्ट्रेटनर है, हम सैलून में भी यूज़ कर लेते हैं इसे। और मैंने यहाँ पे बहुत मोटे मोटे बाल लिए हैं। आपको अगर पेंसिल स्ट्रेट चाहिए तो इससे भी थोड़ा पतला करके लें, थोड़ा कम बाल लें। दोनों साइड के बालों में आपको चेंजेस दिख जाएगा कि कितना चेंज हो गया। बस ज़रा सा ही मैंने स्ट्रेट किया है, और बहुत अच्छे से करती तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रेट हो सकता था। हम जो स्ट्रेट हो चुका है बाल, उनको सिक्योर कर लेंगे क्लेचर लगा के या फिर सेक्शन क्लिप से, ताकि बालों के साथ मैच ना हो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं कॉम्ब को यूज़ कर रही हूँ, कॉम्ब फंसा के फिर स्ट्रेटनर को खींच रही हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्ब अगर आप नहीं फंसाते हैं बालों में और स्ट्रेटनर डायरेक्ट हाथों से पकड़ के बालों को खींचते हैं, तो बाल अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि कॉम्ब को फंसाना, ये अगर आप स्किप करते हो, कॉम्ब नहीं यूज़ करते हो, तो आपके बाल बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट नहीं होंगे। हाथों से नहीं खींचना है, कॉम्ब को फंसा के कॉम्ब के ज़रिए खींचना है।
बालों को कैसे सेक्शन वाइज बांटना है वो भी देखना है, क्योंकि कई बार हमें बालों को बांटना नहीं आता, तो ये भी सीखे। अगर आपको सीखना है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। कई बार हम वीडियो आधा देख के छोड़ देते हैं, तो कोई भी काम अगर सीखना है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के कुछ 1 साल बाद हमें स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ने लगती है, और तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराने के बाद हम बहुत ज़्यादा हमारे बाल वेवी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत टचअप देना होता है। तो आप आइकॉनिक का या फिर फ़िलिप्स का स्ट्रेटनर ख़रीद के खुद भी इस तरह से आप स्ट्रेट कर सकते हो। जब हम बार बार बालों को स्ट्रेट करते हैं तो हमारे बाल दोमुहे हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको बालों को हीट प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आप हीट प्रोटेक्टर नहीं खरीदते हो तो बालों में सीरम लगाएं या फिर एलोवेरा जेल लगा के आप स्ट्रेट कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपको हथेली पे लेके पहले रगड़ लेना है और ऊपर वाले हिस्से के बालों में आपको अप्लाई करना है। उससे आपका जो हीट प्रोटेक्टर का काम एलोवेरा करेगा और बाल ख़राब भी नहीं होंगे। जब हम सस्ता स्ट्रेटनर ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें दिखता है, जैसे कि दोनों प्लेट चिपकते नहीं हैं। जब हम बालों को लेते हैं उसके बीच में तो दोनों प्लेट अच्छी तरह से चिपकता नहीं है, तो इसलिए हमारे बाल स्ट्रेट नहीं होते। दूसरा ये है कि उसके प्लेट के ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है, जिससे हमारे हाथ मुंह कहीं भी अगर टच होता है वो तो जलने का डर रहता है। लेकिन जब हम अच्छे स्ट्रेटनर ख़रीदते हैं, महंगे ख़रीदते हैं, आइकॉनिक, फ़िलिप्स वगैरह का, तो उसका ऊपर का एरिया जो है वो गर्म नहीं होता, तो आपके हाथ या बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर टच होता है तो आप जलते नहीं हो। दूसरा, तार भी बहुत छोटा होता है और जैसे ही हम खींचते हैं स्ट्रेटनर को अपनी तरफ, वो प्लग से निकल के बाहर आ जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसीलिए जब भी आप इंस्ट्रूमेंट ख़रीदें, जब भी स्ट्रेटनिंग या फिर रोलर ख़रीदें तो अच्छे ब्रांड का ख़रीदें। अगर पतली पतली लेयर लेके आप अपने बालों को स्ट्रेट करते हो तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है। जब तक आप हेयर वॉश नहीं करोगे तब तक स्ट्रेट रहता है। अगर आप मोटी लेयर लेके स्ट्रेट करते हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अदर साइड के बालों को भी इसी तरह से सेक्शन वाइज लेके हमें स्ट्रेट करना है। मैंने लगभग बालों को स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ फ्रंट का आपको दिखा रही हूँ मैं कि फ्रंट का हमें कैसे स्ट्रेट करना है। और दोनों साइड के बाल मेरे प्रेसिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे एक आपको हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ। जिग-जैग हेयर स्टाइल है ये। जब हम बालों को स्ट्रेट कर देते हैं तो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे अपना सकते हो। बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें टेलकॉम की ज़रूरत पड़ती है और इस कॉम्ब के नोक से हम ये जिग-जैग मांग निकाल सकते हैं। यहाँ मेरे बाल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पेंसिल स्ट्रेट नहीं किया है, बस आप लोगों को सिखाने के लिए तरीका दिखाया है मैंने स्ट्रेटनिंग करने का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।